हेलो स्टूडेंट्स, आज 3 मई 2020 के सायंकालीन सत्र में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व बच्चों, मैंने प्रातःकाल आपको त्रिभुजों की समरूपता संबंधी प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 15, 16, 17 और 18 स्टेप वाइज हल करके आपको मैंने यूट्यूब के माध्यम से ग्रुप में शेयर किए थे। बच्चों, आपने वो देखे होंगे वीडियोस और मैंने स्टेप वाइज में बताया हुआ है और आप उनको देखिए अच्छी तरह से। किसी स्टेप में आपको समझ में नहीं आता, आप ग्रुप में शेयर करके पूछ लीजिए। और मैंने प्रश्नावली के कुछ सवाल, केवल कुछ गिने चुने सवाल आपके अभ्यास के लिए छोड़ रखे हैं, उनको आप हल कीजिए स्वयं। और अगर आपको उनमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में शेयर करके मुझसे उन सवालों को पूछिए, मैं आपको हल करके उन्हें समझाऊंगा। बच्चों, आप लोग कुछ बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, इसमें शेयर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, हल करके भी दिखा रहे हैं। एक बच्चे ने आज दिन में 2 सवाल पूछे थे, मैंने स्टेप वाइज हल करके उन्हें ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप भी उन्हें देख सकते हैं। तो बच्चे अच्छी तरह से आप देखिए, पढ़िए, और कोई चीज़ आपको क्लियर करनी है तो पूछ लीजिए। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति की ओर चलते हैं। कक्षा 9 में आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो शुरुआत में मैं वही बताता हूँ आपको कि निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने देकार्ते को माना जाता है। निर्देशांक ज्यामिति को हम कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं। अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति बतानी है तो इसके लिए हम समतल में पहले 2 लंबवत रेखाएं खींच लेते हैं, जिन्हें हम समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। आपने 9th में पढ़ा है ये। जहाँ पर ये दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद होगा 0,0 लिए जाते हैं, क्योंकि वहीं से हम किसी बिंदु को निर्धारित करते हैं, वहीं से मापन करते हैं उसका। इन लंबवत रेखाओं में से एक रेखा क्षैतिज रेखा होती है, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो जैसे ही किसी समतल में हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो यह समतल को 4 भागों में विभाजित कर देता है। हम प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों। अब कोई बिंदु हमें दर्शाना है हमने किसी समतल पर, तो उस बिंदु में हम बिंदु को दर्शाने के लिए हम, जैसे यहाँ पर मैंने कहा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, या हमने कोई बिंदु लिया 2,3 या 5,7, तो जो उसमें पहला बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? भुज। और कॉमा के बाद दूसरा कोटि, एबसिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है। तो यहां पर मैंने चित्र में दिखा भी रखा, आपको देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा हुआ है। ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो मूल बिंदु है। अब यहां पर दाईं ओर ऊपर वाला जो एक्स ओ वाई वाला भाग है, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई ओ एक्स डैश वाला जो भाग है बाईं तरफ उसी के, उसको हम द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी के नीचे एक्स डैश ओ वाई डैश को हम तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसके बाद वाला फर्स्ट के नीचे एक्स ओ वाई डैश, इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब बच्चों, चिन्ह परिपाटी आपने 9th में याद होगी आपको। हम मूल बिंदु से ही नापना शुरू करते हैं किसी बिंदु को। तो एक्स अक्ष में जब हम मूल बिंदु से दाईं ओर जाते हैं तो दूरियां धनात्मक, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष में बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। वाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक, और वाई अक्ष में मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो बच्चों, अब यहाँ 10th में हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये सूत्र आपको मैं बताऊंगा। इस सूत्र की सहायता से हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ किसी तल में स्थित 2 बिंदु हैं ए और बी। ए के निर्देशांक हमें दिए हैं x1, y1, और बी के निर्देशांक दिए हैं x2, y2। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसका एक फार्मूला है, सूत्र है, आप याद कर लीजिए अच्छी तरह। मैं बता रहा हूँ, ए से बी की दूरी, ए बी से डिनोट करेंगे हम रेखा को, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा
अब तुम्हारे एक्स निर्देशांक क्या क्या लिए थे हमने बिंदु ए और बी में, x1 और x2, वाई निर्देशांक y1 और y2। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या आप इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर लेकिन एक आपको एक ही क्रम रखना पड़ेगा। एक में आपने कर दिया x1 माइनस x2 और एक दूसरे y वाले में कर दिया आपने y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, चेंज नहीं करना है, एक ही क्रम रहेगा। अगर x2 माइनस x1 भुज में किया है तो कोटि में भी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अगर भुज में x1 माइनस x2 का स्क्वायर किया है तो कोटि में भी y1 माइनस y2, 1 वाला पहले आएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नावली में ही चलते हैं। प्रश्नावली 7.2, ये पहला प्रश्न इसी सूत्र से हल करना है हमें। पहले प्रश्न के बहुत से खंड हैं, मैं 2 खंड आपको बता रहा हूँ। पहले निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये हमने पहला वाला दिया है 2,3 और 4,1। पहला बिंदु 2,3 है, दूसरा 4,1 है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए यहाँ पर कि x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है। ठीक है, x1 माने पहले बिंदु का भुज, वो 2 है, y1 पहले बिंदु का कोटि है, वो 3 है। ठीक है, x2 दूसरे बिंदु का भुज 4 है, और y2 दूसरे बिंदु का कोटि y2 कितना है, 1। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, और x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है। अब इन मानों को आप दो बिंदु के बीच की दूरी वाले फार्मूले में रख दीजिए। तो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बराबर हमने लिख लिया जैसे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख देनी है अंडर रूट के अंदर, x2 की जगह 4 माइनस x1 की जगह 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 माइनस y1 की जगह 3 उसका स्क्वायर। तो यह आ गया अंडर रूट के अंदर, पहले वाले में 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ -2 का स्क्वायर। ब्रैकेट में ही लिख देना पहले इनको। ठीक है, प्लस की संख्या हो या माइनस की संख्या हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो अंडर रूट के अंदर पहले 2 का स्क्वायर भी 4, दूसरे 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8 आ गया, अंडर रूट 8 आ गया। इसको आप 4 इंटू 2 फैक्टर करके लिख सकते हैं। 4 का पूरा स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो यह आ गया 2√2। अब यहाँ पर हमें सेंटीमीटर, मीटर, हमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ था, तो हम खाली इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में हमें 2 बिंदु दिए थे a, b और -a, -b। अब इनके बीच की दूरी निकाली गई है। तो यहाँ पर भी वही बात है, पहले x1 और y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, वो लिख लेंगे आप। x1 कितना है यहाँ पर, पहले बिंदु का भुज a, y1 कितना है, पहले बिंदु का कोटि y इज इक्वल टू b, और दूसरे बिंदु का भुज x2 इज इक्वल टू -a, और दूसरे बिंदु का कोटि y2 इज इक्वल टू -b। इन मानों को आप फिर फार्मूले में रख दीजिए। तो इन 2 बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 की जगह -a, फिर माइनस x1 की जगह a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -b, फिर -b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों। तो अंडर रूट के अंदर -a और -a दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस के 2a हो गए, -2a का होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का नंबर हो या प्लस का हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तो पहले वाले में 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में देखिए एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, कॉमन तो आ रहा है, कॉमन आ रहा है इन दोनों में 4। अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 बाहर लिख दीजिए, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक या इकाई। तो बच्चों इस तरह से हम 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। इसमें कुछ प्रश्न और हैं, आप उन्हें हल करेंगे इसी फार्मूले से। अब मैं प्रश्न संख्या 3 की ओर जा रहा हूँ। ये प्रश्न कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और फिर दूसरा बिंदु दे रखा कॉमा लगा के 2,3
और तीसरा बिंदु दे रखा है -2, -11 संरेखी है। संरेखी माने एक ही रेखा में, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा से होकर जा रहे हैं तो उन्हें हम संरेखी कहते हैं। अगर वो जिगजग में है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से है, तो हम उनको मिलाएंगे आपस में तो एक रेखा, सीधी रेखा नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों एक ही रेखा में है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम सीधी रेखा है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता भी रखा सवाल हल करने से पहले, एक सीधी रेखा खींची है मैंने, उसका पहला पॉइंट ए, बीच में एक पॉइंट बी, लास्ट पॉइंट सी लिखा है। तो अगर ये सीधी रेखा होगी तो ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे ये संरेखी नहीं है। तो इस आधार पर इसको हल करेंगे। तो ये मैंने लिखा भी है, या आप मेरे शब्दों को मत लिखिए एकदम ऐसे ही, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। ए बी सी तीन बिंदु इस रेखा में लेकर के, तो हम अगर यहाँ पर ये आ जाए हमारा कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों संरेखी है। अगर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। तो अब प्रश्न में देखते हैं, ए बिंदु मान लेते हैं पहले वाले को, इनने ए बी सी दिया तो नहीं, मैंने ए मान लिया इसको। पहला बिंदु ए मान लिया 1,5, दूसरा बिंदु हमने बी मान लिया 2,3। अब पहले हम ए से बी तक की दूरी ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी वही दूरी के सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2 - 1 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर x1 x2 आपको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। x1 यहाँ पर 1 है, x2 यहाँ पर 2 है, y1 यहाँ पर 5 है, y2 यहाँ पर 3 है। इनकी वैल्यूज को हमने फार्मूले में रख देना है। तो अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हल करके बराबर अंडर रूट 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। तो यह आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो यह आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 5। इतना इकाई या मात्रक। ऐसे ही आप बी से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे। अब बी और सी बिंदु लेने पड़ेंगे। बी वाले बिंदु x1 y1 होंगे, सी वाले बिंदु x2 y2 होंगे। ठीक है। तो x1 अब हो जाएगा 2, y1 होगा 3, x2 होगा -2, y2 होगा -11। इन वैल्यूज को फिर वही फार्मूले में अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर में पुट कर दीजिए। तो इन दो बिंदु के बीच की दूरी बी और सी 2,3 और -2,11 के बीच की दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट -2, फिर माइनस, फार्मूले का माइनस आ गया, फिर 2 आ रहा है बाद में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -11, फिर -y1 की जगह 3 का होल स्क्वायर। तो यह आ गया -2 और -2 ऐड होकर के -4 का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट में लिख दो इसको, माइनस का नंबर को, फिर स्क्वायर लिख दो, प्लस -11 और -3, ये माइनस के 14 हो गए, दोनों माइनस के ऐड हो गए, -14 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर। माइनस का मैंने बताया प्लस की नंबर हो या माइनस का नंबर हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 और प्लस -14 का स्क्वायर 196, दोनों का ऐड कर दिया तो अंडर रूट आ गया हमारा, अंडर रूट के 212। अब 212 के अगर छोटे आप फैक्टर भी करते हो तो पूरा तो इसका स्क्वायर रूट आना है नहीं। तो 2 × 2 × 53 आ रहा है। 2 × 2 का एक जोड़े में से एक 2 बाहर आ गया, उसका रूट हट जाएगा। तो 2 अंडर रूट 53 मात्रक, ये हमारी BC आ गई, B से C तक। अब बच्चों हम बिंदु ए और सी के फर्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है ए और सी, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए है हमारा 1,5 और सी बिंदु है हमारा -2, -11। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2, x1 हो गया ए बिंदु का 1 और y1 हो गया 5, x2 -2 है और y2 -11 है। फिर वही दूरी वाला फार्मूला, ए से सी तक की दूरी, वही फार्मूला वही रहेगा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उन वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए आप। अंडर रूट के अंदर x2 - x1 -2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -11 - 5 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट में आ गया है आपका -2 और -1 जुड़ के माइनस के 3 हो गए, -3 ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -16 का होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर 9 और प्लस -16 का स्क्वायर 256, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो अंडर रूट 265। उसके
हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे फैक्टर भी नहीं आ रहे हैं कि जो युग्म के रूप में हो, जोड़े के रूप में। तो अंडर रूट 265 आ गया ये। अब ए बी तो हमारा आया था अंडर रूट 5, फिर हमने बी सी निकाला, वो आया 2 अंडर रूट 53, और ए सी आ रहा है 265। तो अगर हम यहाँ ए बी और बी सी को जोड़े हैं तो ये आ रहा है हमारा अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 53। ऐड तो हम इसको कर ही नहीं सकते, अभी जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, करनी राशि। अब ए सी जो है वो आया हमारा अंडर रूट 265, इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये बिंदु जो है तीनों संरेखी नहीं है, एक रेखा में नहीं है। अगर ए सी और इज इक्वल टू आता है ए बी प्लस बी सी, तब ये संरेखी होते। तो चौथा एक और बताता हूँ बच्चों, चलिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, फिर दूसरा बिंदु 6, फिर एक बिंदु और दिया है 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले ध्यान दीजिए समद्विबाहु का है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड से इक्वल होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब इन बिंदु को मान लेते हैं, वही ए बी सी या पी क्यू आर एक्स वाई जेड, को कुछ भी मान सकते हैं आप। मैंने ए बी सी मान लिए हैं। तो इस त्रिभुज का पहला शीर्ष ए हमने मान लिया, पहला वाला बिंदु 5, दूसरा शीर्ष बी मान लिया है 6, तीसरा शीर्ष सी मान लिया है 7, ठीक। अब यहाँ पर आप पहले एक काम कर लीजिए, क्योंकि हमने दूरी वाला फार्मूला लगाना है। ए से बी तक की दूरी ए बी आ जाएगी, ए बी भुजा की माप आ जाएगी। फिर हम बी से सी तक की दूरी निकालेंगे, बी सी भुजा की माप आ जाएगी। फिर हम ए से सी तक की दूरी निकालेंगे, ए सी भुजा की माप आ जाएगी। तो सबसे पहले पहला बिंदु जो है हमारा वो x1 कितना है, हम ए से बी तक की दूरी निकाल लें पहले। तो x1 कितना है 5, y1 कितना है -2, x2 कितना है 6, y2 कितना है 4। तो हमें केवल ए और बी से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप अभी अब बिंदु ए से बी तक की दूरी निकाल लेते हैं, मतलब ए बी अंडर रूट, फार्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब y1 भी माइनस में है तो फिर छोटे ब्रैकेट में लिख दोगे। पहले तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, 4 लिख के फिर माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो। अंडर रूट के अंदर 6 - 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया आपका, 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 और 2 6 हो गए थे, 6 का स्क्वायर 36, यह आ गया ऐड करके अंडर रूट 37। अब बी सी दूरी निकालिए, बी से सी तक की दूरी बी सी कहलाएगी, वही है ना बी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा x1 y1 x2 y2 चेंज हो जाएंगे आपके। बी जो निर्देशांक है, बी के जो निर्देशांक थे वो क्या थे 6, 4। तो अब x1 6 हो गया, y1 4 हो गया, x2 7 हो गया, y2 -2 हो गया। तो बी सी निकाल लीजिए वही फार्मूले से, अंडर रूट 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 7 - 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 ऐड हुए, -6 का ब्रैकेट में -6 का होल स्क्वायर, फिर आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर दीजिए अंडर रूट 37। तो बी सी भी इतना ही आ गया, देखिए जितना ए भी था। तो तीसरी भुजा की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि हमें समद्विबाहु लाना है। अगर 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो समद्विबाहु हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल है, अतः दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो अब बच्चों मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, फिर आप ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि आप कुछ सवाल पहले करेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप इससे रिलेटेड आगे के सवाल देखिए और जो सवाल नहीं आता है मुझसे पूछिए, ठीक।